श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से महाराज अश्वपति ने अपनी कन्या सावित्री का विवाह महाराजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान के साथ में कर दिया। सत्यवान सावित्री को पत्नी के रूप में प्राप्त करके और महाराजा द्युमत्सेन सावित्री को अपनी पुत्रवधू के रूप में प्राप्त करके परम आनंदित हुए। परंतु सावित्री के मन में जो व्यथा कथा चल रही थी वह कोई नहीं जानता। वह एक एक दिन गिन रही थी। एक दिन क्या हुआ कि सत्यवान ने कहा कि प्रिय, तुम आश्रम में रहकर माता पिता की सेवा करना और मैं लकड़ी लेने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। यही वह दिन था जो मुनि नारद ने सावित्री को बताया था। सावित्री ये जान चुकी थी कि आज सत्यवान के साथ में कोई ना कोई अनहोनी होना है, इसलिए वह कहने लगी कि पतिदेव, आज तो मैं भी आपके साथ में चलूँगी। सत्यवान उसके आग्रह को ना टाल सका और दोनों पति पत्नी जंगल में लकड़ी लेने के लिए चले गए। सत्यवान एक वृक्ष के ऊपर जाकर के और लकड़ी काटने लगा कि उसी समय उसके सिर में महान शिरोव्यथा यानी उसका सिर दर्द होने लगा। वह नीचे उतर आया, सावित्री से कहने लगा कि प्रिय, आज सिर में बड़ा दर्द है। तब सावित्री ने उसका सिर अपनी गोदी में रख लिया और सत्यवान इस प्रकार से सो गया। लेकिन वह सोया क्या, वह तो मूर्छित हो गया और ऐसी भयंकर मूर्छा उसे आई कि बस पूछो ही मत। थोड़ी देर बाद सावित्री क्या देखती है कि एक महाभयंकर काला पुरुष जो भैंसे के ऊपर बैठा हुआ था, उसके सिर के ऊपर सुंदर सोने का रत्न जटित मुकुट था और हाथ में पाश लिए हुए था। वह सावित्री के समीप आया। सावित्री कहने लगी कि महानुभाव, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए हैं? तब वह पुरुष कहने लगा कि मैं यमपुरी का स्वामी यमराज हूँ। मेरा कार्य मृत्युलोक में जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है उन प्राणियों को ले जाना है। आज तुम्हारे पति की आयु पूरी हो गई है, मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। सावित्री कहने लगी कि मेरे जीते जी ऐसा संभव नहीं है, मैं अपने पति के प्राण आपको नहीं ले जाने दूंगी। तब यमराज कहने लगा कि पुत्री, यह मृत्युलोक का नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा कहते हुए यमराज ने अपनी पाश सत्यवान के ऊपर डाली और उसका जो आत्मा थी वह आत्मा सूक्ष्म रूप धारण करके यमराज के पास में बंध करके और चल दी। यमराज चल दिए। तब सावित्री भी पीछे पीछे जाने लगी और चलते चलते बहुत दूर निकल गई। यमराज ने पीछे मुड़ के देखा कि सावित्री चली आ रही है। यमराज उसे मना करने लगे कि हे पुत्री, कोई भी मृत्युलोक के शरीर को लेकर के यमलोक नहीं जा सकता। यमलोक जाने के लिए अपनी आयु पूरी भोगना होती है और इस शरीर का त्याग करना पड़ता है, फिर दूसरे शरीर को धारण करके यमलोक में जो है प्रवेश होता है। तुम लौट जाओ, अभी तुम्हारी आयु पूरी नहीं हुई है। तब सावित्री कहने लगी कि मैं कैसे लौट जाऊं? मेरे पति के प्राण को आप लिए जा रहे हैं, मैं अपने पति के प्राणों को वापस लिए बगैर नहीं जाऊंगी। तब धर्मराज कहने लगे कि पुत्री, निश्चय ही तुम महान पतिव्रता हो। मैं तुम्हारी पति भक्ति से प्रसन्न होकर के तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त तुम कोई भी अपनी मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। तब सावित्री कहने लगी कि हे पिता, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं वरदान मांगती हूँ कि मेरे जो ससुर द्युमत्सेन के नाम से हैं, जिनकी नेत्र ज्योति चली गई है,
उनकी नेत्र ज्योति उन्हें पुनः प्राप्त हो जाए। यमराज ने कहा कि पुत्री ऐसा ही होगा, अब तुम वापस हो जाओ, अब यमलोक का रास्ता तुम छोड़ दो। सावित्री कहने लगी कि पति के बिना स्त्री की कोई गति नहीं है, मैं अपने पति का संग नहीं छोड़ सकती। यमराज ने सोचा कि लौट जाएगी। ऐसा विचार करते हुए यमराज चल दिए। फिर काफ़ी दूर जाने के बाद यमराज ने विचार किया कि देखें कि अभी ये लौटी है कि नहीं लौटी है। देखो तो सावित्री फिर पीछे चली आ रही है। अब यमराज कहने लगे कि पुत्री निश्चय ही तुम महान पतिव्रताओं की शिरोमणि हो, तुम लौट जाओ, मैं तुम्हें दूसरा वरदान भी देता हूँ, परंतु सत्यवान के प्राण मत मांगना। तब सावित्री कहने लगी कि ऐसा ही हम मांगेंगे। हमारे जो ससुर हैं, जो राज्य से हटा दिए गए हैं, उन्हें उनका राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। तो यमराज ने कहा कि ऐसा ही हो जाएगा, अब तुम वापस चली जाओ। तब सावित्री कहने लगी कि आप जैसे महान ज्ञानी का संग और अपने पति का संग छोड़ करके मैं कैसे वापस जा सकती हूँ। यमराज ने सोचा कि अब तो बहुत दूर आ गई है, थोड़ी बहुत और चलेगी और भय के कारण पीछे लौट जाएगी। फिर बड़ी दूर तक यमराज निकल गए। सोचा देखें कि अब लौटी है कि नहीं लौटी है, लेकिन सावित्री तो फिर भी पीछे चली आ रही है। यमराज ने कहा कि मैं तुम्हें तीसरा वरदान भी देना चाहता हूँ। तब सावित्री ने कहा कि हे धर्माज्ञ, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो मेरे पिता के यहाँ कोई पुत्र नहीं है, उन्हें 100 पुत्र उत्पन्न हो। तो यमराज कहने लगे ऐसा ही होगा, अब तुम वापस चली जाओ। सावित्री कहने लगी कि पति को छोड़ करके जाना तो असंभव है। यमराज ने सोचा कि अब तो चली ही जाएगी, काफ़ी दूर आ चुकी है और आगे का मार्ग भय प्रदान करने वाला भी है। ऐसा विचार करके यमराज थे तो चल दिए। फिर सोचा कि देखें कि लौटी है कि नहीं लौटी है। तो देखो तो सावित्री फिर चली आ रही है। यमराज कहने लगे कि हे पतिव्रताओं की शिरोमणि सावित्री, तुम लौट जाओ और मुझसे अपना मनचाहा वरदान ले लो। तब सावित्री कहने लगी कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं वरदान चाहती हूँ कि मेरे गर्भ से और सत्यवान के सहयोग से मेरे यहाँ 100 पुत्र उत्पन्न हो। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा। तब तो सावित्री हंसते हुए कहने लगी, हे मेरे धर्म पिता महाराज यमराज, आपने मुझे वरदान दिया है कि मेरे गर्भ से और सत्यवान के सहयोग से 100 पुत्र उत्पन्न हों। सत्यवान को तो आप लिए जा रहे हैं, वरदान झूठा नहीं हो जाएगा। यमराज ने कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारी चतुराई के आगे और तुम्हारे पतिव्रत धर्म के आगे हार गया हूँ। अब मैं अपनी स्वेच्छा से एक वरदान और देता हूँ कि तुम्हारे पति की आयु 400 वर्ष होगी। 400 वर्ष तक तुम सत्यवान के साथ में अपने सास ससुर की सेवा करते हुए इस मृत्युलोक के जीवन को आनंदमय बिताते हुए, और जब 400 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब तुम अपने पति के साथ पति लोक में 100 सूर्य के समान यानी 100 सूर्यों के समान प्रकाशित होकर के विराजमान होगी। बंधुओं, यह कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।